नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 19 नवंबर को एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ का अपडेट्स जान लेते हैं। इस आईपीओ के लिए 2 दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 0.41 टाइम्स रहा, जिसमें क्यूआईबी ने 0.82 टाइम्स, एनआईए ने 0.11 टाइम और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.30 टाइम सब्सक्राइब किया। अभी तक इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के लिए जीएमपी 0 चल रहा है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, बट आईपीओ में वैल्यूएशन हाई है और ग्रे मार्केट में भी इस आईपीओ के लिए कोई डिमांड नहीं है। तो पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस आईपीओ से कुछ भी लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होने की वजह से हो सकता है कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन दे, लेकिन एक अच्छे आईपीओ से लिस्टिंग गेन की जो उम्मीद होती है, जैसे कि 15% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन, वैसी लिस्टिंग गेन की उम्मीद मुझे इस आईपीओ से लग नहीं रही है, इसलिए इस आईपीओ को मैंने अवॉइड किया है। अब हम एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह एक ग्लोबल वर्टिकल सैस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है जो लर्निंग और असेसमेंट मार्केट पर फोकस करती है। ये इनके क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से लर्निंग और असेसमेंट सेगमेंट्स में टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप किए। इनके प्रोडक्ट्स में एआई पावर्ड एप्स, टेस्ट एंड असेसमेंट, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग, कंटेंट सर्विसेज, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। कंपनी इंडिया के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, यूएसए, यूके में भी ऑपरेट करती है। इन्होंने 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट किया है और 30 मिलियन से ज्यादा वर्ल्ड वाइड लर्नर्स पर इम्पेक्ट किया है। इंडिया में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस मैसूर कर्नाटक में है। इनके प्रोमोटर्स में पेडांटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, धनंजय सुधनवा, लाजवंती सुधनवा और श्रुति सुधनवा है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 94.60% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 59.09% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 1381.01 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 470.49 करोड़ है। इनके एसेट में ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 248.80 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 24% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 34.69 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 172% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। इबिट्टा 73.26 करोड़ है। इनकी इबिट्टा में भी ग्रोथ है। नेटवर्थ 371.29 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी ठीक ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 269.66 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में थोड़ी कमी आई है। उधारी 26.59 करोड़ है। ये अपनी उधारी को लगातार कम करते जा रहे हैं। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 118.09 करोड़ थी। 2024 में इनकी उधारी घटकर 76.73 करोड़ हो गई और 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपनी उधारी को बहुत कम कर दिया, जो कि 26.59 करोड़ है। इनके प्रॉफिट की तुलना में इनकी उधारी बहुत कम है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 10.38% है, जो कि कम है। आरओसी 16.11 है, जो कि ठीक ठाक है। डेट इक्विटी 0.05 है, जो कि अच्छी है। आर ऑन डब्ल्यू 10.38% है, ये भी कम है। पेट मार्जिन 14.87% है, जो कि अच्छा है। इबिट्टा मार्जिन 31.40% है, ये भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 500 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 180 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 320 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 114 से लेके 120 रुपीज है। एक लोट में 125 शेयर है और एक लोट कमांड 15,000 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 24 नवंबर को होगा। रिफंड 25 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टरों को आईपीओ अलॉट होगा
उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 25 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 26 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है? जैसे कि आईपीओ का टोटल इशू साइज 500 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू केवल 180 करोड़ है। तो 180 करोड़ कंपनी कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 71.96 करोड़ मैसूर में लैंड परचेज और नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में होने वाले एक्सपेंडिचर में यूज करने वाले। 39.51 करोड़ ये मैसूर में एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में यूज करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम शामिल है। 54.63 करोड़ कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन में यूज करने वाले, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज शामिल है। और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में ज्यादा इस आईपीओ में नेगेटिव पॉइंट मुझे कुछ लग नहीं रहा, लेकिन इसमें इशू साइज का 64% इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 प्रॉफिट में ग्रोथ है। पॉइंट 2 इन्होंने अपनी उधारी कंट्रोल में कर रखी है। पॉइंट 3 प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अभी कोई डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के लिए अभी जीएमपी 0 चल रहा है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। आईपीओ का इशू साइज छोटा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और इस आईपीओ में 50 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इस आईपीओ के लिए मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफर फॉर सेल है। अगर आईपीओ की समरी की जाए तो कुल मिलाकर मुझे ये आईपीओ ठीक लग रहा है। इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अभी जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है वो ना जीएमपी के आधार पर हो रही है, ना ही उसके फाइनेंशियल के आधार पर हो रही है। एक बात हमें ध्यान रखने की, आईपीओ में लिस्टिंग गेन का अनुमान लगा सकते हैं और ये अनुमान जीएमपी के आधार पर लगाया जाता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं तो आईपीओ से लिस्टिंग गेन की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई आईपीओ ऐसे हैं जिनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं होते, ना उसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है, ना ही उस आईपीओ के लिए जीएमपी अच्छा होता है, फिर भी उस आईपीओ से लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाता है। कल 14 नवंबर को पाइन लैब्स आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए और इस आईपीओ से लिस्टिंग डे पर लगभग 8.67% का लिस्टिंग गेन मिला। इस आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 221 रुपीज थी और इस आईपीओ के शेयर ने लिस्टिंग डे पर 284 का हाई लगाया। 284 का हाई लगाने के बाद में इस आईपीओ के शेयर से 28.50% का लिस्टिंग गेन मिल रहा था। मतलब इस आईपीओ से लिस्टिंग डे पर इन्वेस्टर को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल गया। लेकिन इस आईपीओ के लिए जीएमपी की बात की जाए तो क्या इस आईपीओ के लिए जीएमपी अच्छा चल रहा था? क्या इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन अच्छा था? और क्या कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं? तो इन तीनों सवाल का जवाब है नहीं। इस आईपीओ के शेयर लिस्ट होने से एक दिन पहले इस आईपीओ के लिए जीएमपी 5 रुपीज चल रहा था। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन की उम्मीद 2% की जा सकती थी। और बात करें तो इसके सब्सक्रिप्शन की, तो इस आईपीओ के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन केवल 2.48 टाइम्स था और कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत वीक है, लेकिन फिर भी इस आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कभी कभी आईपीओ अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उस आईपीओ से अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाता है और कभी कभी अच्छा आईपीओ होने के बावजूद भी उस आईपीओ से अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिलता। तो शेयर मार्केट में केवल प्रेडिक्ट किया जा सकता है और आईपीओ में प्रेडिक्शन उसके फाइनेंशियल को देख के किया जाता है, जीएमपी के आधार पर देख के किया जाता है और उसके सब्सक्रिप्शन भी देखा जाता है। अगर किसी आईपीओ के लिए तीनों पैरामीटर ठीक है तो उस आईपीओ से एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस आईपीओ से ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आप एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 18 नवंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इस आईपीओ के लिए मेरा फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।